हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी का रिमोट है और आपको सिंपल डेमो के बारे में अगर जानकारी चाहिए और सिंपल रिमोट है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का, तो उसकी जानकारी मैं आपको इस रिमोट में डेमो के माध्यम से दूंगा। और डेमो में बहुत ही सिंपल तरीके से डेमो दूंगा आपको। एक बार में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो जो मेरी आएगी नई नई वीडियो, और वो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको कुछ फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन कुछ प्रॉब्लम है, एरर प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, फॉल्ट है और रिपेयरिंग आप करवा रहे हैं लेकिन उसका समाधान आपको मिल नहीं पा रहा, तो गाइस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। आप इंस्टा मुझे डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं और मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपकी हेल्प करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा मैं गाइस। आप मुझे फॉलो करके मैसेज जरूर करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस उसे लाइक जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक रिमोट के डेमो के बारे में आपको बताता हूँ। तो गाइस, अब मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक रिमोट के पास आ गए हैं। अब इसका आपको डेमो बताता हूँ मैं। ये जो है ऑन ऑफ स्विच है, ऑरेंज बटन जो दिख रहा है इसमें लिखा भी हुआ ऑन ऑफ, लेकिन इससे आप एसी को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ये टेम्परेचर अप डाउन, जितना आप इसको नीचे करते जाएंगे ये 18 डिग्री में काम करेगा। देखिए 16 डिग्री तक जाता है ये। इसमें बहुत ज़्यादा कूलिंग होगी आपकी एसी। और इसको जितना आप बढ़ाएंगे 31 डिग्री जो है इसका हाईएस्ट टेम्परेचर, इसमें कूलिंग बहुत कम करेगी आपकी। इसको आप अगर एनर्जी भी सेविंग करना है तो उसको 28 में रखिए। 28 में आपकी एनर्जी भी सेविंग होगी और एसी बहुत अच्छे से कूल भी करेगा। और 28 में आपको कूलिंग अगर कम लगती है तो उसको 27 26 कर सकते हैं। 26 के जितने ऊपर आप चलाएंगे 27 28 29, इसमें आपकी एनर्जी काफ़ी बचेगी, काफ़ी हद तक। उसके बाद हम चलते हैं ये फ़ैन जो लिखा हुआ है ये देख सकते हैं आप। इसमें देखिए इसमें सर्कल जैसा दिख रहा है, ये यहाँ पर आप पास से देखेंगे ये सर्कल दिख रहा है आपको। ये ऑटोमेटिक में अपने हिसाब से फ़ैन स्पीड काम करता है। उसके बाद हम दबाते हैं लो, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा बिंदी लो। फिर हम प्रेस करते हैं मीडियम, ये हाई। आपको हाई रखना है फ़ैन स्पीड। इसमें जो है हवा जो है बहुत जल्दी रूम में कवर करती है, कूलिंग जो है बहुत जल्दी कवर करेगा। उसके बाद हम चलते हैं इकोनॉमी कूल में होता यह है कि एसी जो है इकोनॉमी फंक्शन में चलने लग जाती है। 26 टेम्परेचर में ये रन करती है। इसमें भी एनर्जी सेविंग होती है। आप इकोनॉमी में भी चला सकते हैं या आप टेम्परेचर 26 भी सेट कर देंगे तो भी वो इकोनॉमी में ही वर्क करेगा। उसके बाद हम चलते हैं ये पावरफुल कूल में क्या होता है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं और रूम में बैठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट है आपका रूम, तो पावरफुल ऑन कर देंगे तो जो जनरली क्या होता है 3 मिनट में हमारा कंप्रेसर ऑन होता है। और पावरफुल बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा कंप्रेसर है वो 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा और बहुत स्पीड से कूलिंग करेगा। बहुत ही जल्दी ये रूम में कूलिंग कवर करेगा। और उसके बाद अगर हटाना है आपको इस मोड से, फिर से उस बटन को आपको प्रेस करना है। उसके बाद हम चलते हैं वैन लिखा हुआ है इस पर। तो ये जो फ्लैप जो रहता है वेंटिलेट, जो पट्टी वेंटिलेट होती है सामने, उसके लिए है। इसको आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप पास से देखेंगे तो इसमें मूवमेंट भी दिखा रहा है, आप कैसा मूवमेंट इस पर रख सकते हैं। 6-7 टाइप के इसके मूवमेंट हैं। अगर ऑटोमेटिक में रखना है, देखिए ऑटोमेटिक का फंक्शन आता है। तो अगर आपको जहाँ इसको सेट करना है आपको प्रेस करते रहना है। उसके बाद हम चलते हैं मोड का आपको फंक्शन मैं बताता हूँ। ये देखिए ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, ये ऑटोमेटिक है। उसके बाद है कूल, ये ड्राई, फैन। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको प्रेस करके। ये हमारा ड्राई मोड में चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये बरसात के मौसम में चलता है, जैसे रूम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं आपको और चिपचिपी वाली गर्मी है, तो आपको ड्राई में चला सकते हैं। उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे फैन, ये फ़ैन मोड है। फ़ैन में कूलिंग नहीं करेगा, सिर्फ फ़ैन चलेगा। जैसे मान के चलिए आपके रूम में फ़ैन नहीं है, ठंडी का मौसम है, आपको फ़ैन की ज़रूरत है, तो आप अपने एसी को फ़ैन भी बना सकते हैं। उसके बाद हम प्रेस करते हैं ऑटोमेटिक में अपने हिसाब से कूलिंग करेगा। इसमें आप टेम्परेचर अप डाउन नहीं कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ये टेम्परेचर सेट करेगा। कभी कूल अच्छे से करेगा, कभी कूल नहीं कर पाएगा। तो सबसे अच्छा जो मोड है वो आपका कूल मोड है। कूल मोड में आपकी सारी बटन काम करेगी और आपके हिसाब से ये एसी वर्क करेगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊँ, ये रीसेट बटन है।
ये रीसेट बटन, अगर आपका रिमोट हैंग हो जाता है या आपको सेटिंग बिगड़ गई है तो आप इस रीसेट में पिन से प्रेस करेंगे तो आपका रिमोट फिर से जैसा कंपनी से आता है रिमोट वैसे ही वर्क करने लग जाएगा, रीसेट हो जाएगा आपका रिमोट। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए।